अब आपका इंतज़ार खत्म हुआ दोस्तों। आ गया है वो दिन जिसका इंतज़ार पूरे साल सभी भक्त करते हैं। वो दिन कौन सा है? तो वो दिन है 8 अप्रैल कांदा एकादशी का दिन। इस दिन करने वाला बहुत ही अचूक उपाय आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को अगर आपने आज के दिन कर लिया ना, तो ज़िंदगी में आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोई और उपाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस उपाय को करने से आपकी एक मनोकामना तुरंत के तुरंत ही पूरी हो जाएगी। उपाय में करना क्या है? आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा उपाय है। एक दीपक आपको आज की रात में लगाना है। वो दीपक होगा कौन सा? उस दीपक के अंदर आपको कौन सी चीज़ डालनी है जिससे कि आपका दीपक आज के दिन जलाने वाला कुछ खास होगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको आगे बताते हैं वो दीपक आपको कहाँ पर जलाना है, किस समय जलाना है, किस चीज़ के साथ जलाना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। सभी को पता है कि आज है एकादशी। कौन सी एकादशी? 8 अप्रैल कांदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो दोस्तों, आज रात में हम सभी को एक छोटा सा दीपक लगाना है, यानी कि एक दीपक लगाना है। वो कौन सा दिया होगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, ये दीपक होगा स्वधा दीपक, हरी स्वधा दीपक, जिसको आपकी फैमिली में बहुत सारी खुशियां ला सकता है। बहुत ही अलग, बहुत ही छोटा सा उपाय, एकदम यूनिक उपाय है। तो देखिएगा, इसके लिए आपको करना क्या है। आपको लेना है आज रात में एक दीपक। ये उपाय आप अपने घर पर ही करेंगे, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है? एक दीपक लेना है। तो दीपक आपको लेना कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो दीपक होता है, जितना ज़्यादा पुराना होता है ना, उतना ही ज़्यादा दीपक जो होता है ना, उसकी ताकत जो है 4 गुना बढ़ जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दीपक जितना पुराना लेंगे उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता है। खास तिथियों पर आपको पुराना दीपक ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप नया दीपक ले सकते हो। आपको बार बार दीपक लेने की ज़रूरत नहीं है। नया दीपक बार बार लो नहीं, हर उपाय में आप पुराना दीपक यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी नहीं मिल सकता है, जो सिटीज़ में रहते हैं वहाँ नहीं मिलता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। देखिए, आप सिटीज़ में रहते हैं तो आपके यहाँ तिल का तेल तो मिलता ही होगा। किसी भी आप परचून की दुकान पर जाकर के आपको तिल का तेल ले लेना है, लेकिन आपको गलती से भी भैंस के घी का दीपक नहीं जलाना है। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, या तो शुद्ध देसी घी गाय का लीजिए, नहीं मिल रहा है तो आप तिल के तेल का यूज़ यहाँ पर कर सकते हो, लेकिन भैंस के घी का यूज़ मत करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, भैंस के घी का यूज़ मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो उपाय है वो सफल नहीं होगा। फिर आप बाद में सोचेंगी मैंने उपाय किया और बिल्कुल भी सफल नहीं हुआ है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, भैंस के घी का आपको दीपक नहीं लगाना है। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखने के बाद में अब हमें इसे लगाना है दिया। मैंने क्या कहा है, इस दीपक का नाम है चौमुखी स्वधा हरि दीपक। तो आपको क्या करना है दोस्तों, इस दीपक के अंदर चौमुखी बाती डालनी है, कुछ इस प्रकार से जैसे कि चारों तरफ से आप उस बाती को जला सको। 4 बातियां आपको नहीं डालनी है, 2 लंबी लंबी बाती बनाइए और चारों तरफ डाल दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये एक्चुअली में किसका दीपक है? माँ तुलसी का, भगवान श्री हरि का, नारायण का दीपक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 चुटकी हल्दी लीजिएगा। उस हल्दी को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 चुटकी हल्दी लेना है। लेने के बाद आपको क्या करना है, तुलसी माता के पास में पहुंच जाना है। अब गलतियां लोग क्या करते हैं, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, इसीलिए कि भाई गलती मत करना। पूजा पाठ में तो कम से कम गलती मत किया करो। दीपक को कभी भी आपको गमले में नहीं रखना है। बहुत से लोग दीपक को जला करके गमले में ही रख देते हैं, तो ये चीज़ गलत है। इससे माता रानी को झुलसती हैं, माता रानी उनको मतलब गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा तपन होती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। दीपक को उस गमले के अंदर नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, उस दीपक को
उस गमले से बाहर रखना है। ऐसा थोड़ी ना है कि हाँ आप उनके अंदर रखोगे तभी उनका दीपक माना जाएगा, नहीं। पीपल का पेड़ हो, चाहे बट का पेड़ हो, चाहे तुलसी का पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो, का आंवले का हो, कोई सा भी हो, आपको कभी भी उनकी जड़ में दीपक को नहीं लगाना है, बल्कि थोड़ा सा दूरी पर आपको दीपक को रखना होता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। भगवान के सामने भी दीपक लगा रहे हो तो आपको थोड़ी दूरी पर रखना है, जिससे कि भगवान को बिल्कुल भी तपन ना हो, तुलसी माता के पत्तों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर तुलसी का पौधा रखा है वहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ी सी दूरी पर आप लोगों को चौमुखी बत्ती लगा हुआ दीपक लगाना है। लेकिन कैसे लगाओगे, दीपक को रखने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, दीपक के नीचे क्या रखेंगे, एक चुटकी जो हल्दी मैंने बताई थी, उस हल्दी को आपको दीपक के अंदर रख देना है। दीपक के नीचे, बिल्कुल डायरेक्ट ज़मीन पर आपको दीपक को नहीं रखना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को यह जो 4 बत्ती आपको बताई थी, 4 की चारों बत्तियां आपको प्रज्वलित करना है। जब आप इन 4 बत्तियों को प्रज्वलित करेंगे तब एक चीज़ का ध्यान रखना है, तो भगवान हरि नारायण का एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है। वो कौन सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए चारों बत्तियों को आपको प्रज्वलित कर देना है, चारों बत्तियों को जला देना है। ठीक है, जब आप बत्तियों को जला देंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी फैमिली, अपने परिवार की खुशियों के लिए आप इस दीपक को जला रहे हैं तो एक चुटकी हल्दी जो है आपको जलते हुए उस दीपक में अंदर डाल देनी है। इसके साथ आपको वो कौन सा शब्द है, अरे भाई जो शब्द है वो क्या बोलना है, स्वधा। क्या बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये शब्द का 3 बार आपको प्रयोग करना है। 3 बार बोलने से आपके जीवन में सुधार आएगा, आपके जीवन की जो भी समस्या है वो दूर होगी। गलती से भी कभी पूजा पाठ में कोई गलती हो गई हो तो ये स्वधा नाम लेने से आपकी वो गलतियां सुधर जाती हैं और आपके परिवार में किसी भी प्रकार के संकट नहीं आते हैं, किसी भी प्रकार के दुख रोग नहीं आते हैं, आपको छुटकारा मिल जाता है। आपको उससे छुटकारा पाने के लिए इस स्वधा नाम को 3 बार माता तुलसी के सामने ज़रूर से ले लेना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। साथ ही साथ आपको बता दें, एकादशी के दिन आपको एक और उपाय करना है। वो कौन सा है, मूंग के दाने का उपाय। आपको बताऊं, मूंग का दाना जो होता है ना, मूंग का सजा मूंग का दाना, वो आपको ले लेना है। उससे आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने से आपको फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, देखिए अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, कहने का मतलब है कि आपने सारे के सारे उपाय कर लिए, सारी मनोकामनाएं जो भी होती है आपने कर ली, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा रह गई है, तो इसके लिए आपको एक चुटकी आपको मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, जो मूंग के दाने इस्तेमाल करोगे वो दाल नहीं लेनी है, खड़े वाले जो मूंग के दाने होते हैं ना वो लेनी है। और गिनती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको एक चुटकी लेना है, ठीक है ना। अब आपको एक चुटकी मूंग का दाना लेना है। लेने के बाद आपको फिर एक तावे के लोटे में आपको जल लेना है, नॉर्मल जो जल होता है ना वो जल ले लेना है आपको अपने घर से। और उसके बाद में आज एकादशी का दिन है तो आपको गंगा जल जरूर डाल लेना है, अनिवार्य है गंगा जल डालना। इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, मैंने आपको मूंग के जो दाने बताए थे वो दाने आपको क्या करना है, इस लोटे में आपको डाल लेना, इसी जल के अंदर आपको डाल लेना। अगर आप डाल देते हैं और डालने के बाद में आपको क्या करना है, शिव शंकर के मंदिर में चले जाना है, के पास जाना है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे भी इस उपाय को कर सकते हो। शिवलिंग पर जाने के बाद एक नियम है इसको चढ़ाने का, जल को डायरेक्ट शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है आपको। आपके कलश का जो जल है उसको आपको क्या करना है, उस जल को 6 बार में समर्पित करना है। कितनी बार में, 6 बार में। कहाँ पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कितनी बार चढ़ाओगे, 6 बार, ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि 6 बार में ही पूरा जल चढ़ाना है आपको, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको 6 बार माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जल को समर्पित करना है। उसके साथ ही साथ थोड़ा सा जल आपको अपने कलश में, लोटे में बचा करके रखना है। वह जल जो है, वही बचा हुआ जल आपको अब महादेव की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब आप शिवलिंग पर महादेव की जल समर्पित करेंगे तब आप अपनी मनोकामना विशेष रूप से कहेंगे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का जप करते हुए या फिर किसी भी महादेव के मंत्र का जाप करते हुए। आज इस कामदा एकादशी के दिन पे अगर आप ये उपाय कर लेते हो, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, रात के 10-11 बजे तक आप इस उपाय को कर सकते हो,
तो निश्चित रूप से आपकी जो भी मनोकामना है वो ज़रूर से पूरी होगी। अगर आपको इस उपाय में दोनों में से दोनों ही उपाय आपको अच्छे से समझ में आए हों तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने आपको दोनों उपाय बहुत अच्छे से समझे हैं। किसी भी प्रकार का अगर कन्फ्यूज़न है आपको तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।